नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशांतिका पढ़ार में। आज जो है हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है, ठीक है। कितने प्रोसेस हैं, किस तरह से वो अपना जेनेटिक मटेरियल वगैरह वगैरह कैसे ट्रांसफ़र करता है, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में देखा जाए तो बेसिकली इनकी 3 टाइप्स होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन, नेक्स्ट एंडोस्पोर फॉर्मेशन, थर्ड वन इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो है बिल्कुल सिंपल सी टाइप होती है रिप्रोडक्शन की, एंड टेक प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। जो कि कब होती है? जब फेवरेबल कंडीशन होती है बैक्टीरियल सेल में। अब ये फेवरेबल कंडीशन क्या है? फेवरेबल कंडीशन जब बैक्टीरिया के पास कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, अपना खाना कंप्लीट प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, तब जो है फेवरेबल कंडीशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द बैक्टीरियल सेल डिवाइड इनटू 2 सेल। इस सिंपल ऐसे ही होता है कि इनके अंदर जो है, जबकि पता है कि फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह सब प्रेजेंट है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो इसमें क्या होता है? सिंपली जो है बैक्टीरियल सेल जो है वो डिवाइड होता है 2 सेल्स में। फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई। पहले क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियाई में। देन साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स बाय पार्टीशन वाल। फिर क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और उनके अराउंड पार्टीशन वाल प्रेजेंट हो जाती है। ईच पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस। हर एक पार्ट जो है साइटोप्लाज्म का वो अलग अलग न्यूक्लियस कंटेन करता है। फाइनली 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट सेल ऑफ बैक्टीरिया आर फॉर्म्ड। फाइनली क्या होता है? 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट सेल जो है बैक्टीरिया के वो बन जाते हैं, ठीक है। ये थी हमारी बाइनरी फ्यूजन। आगे चलते हैं। एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब एंडोस्पोर फॉर्मेशन कौन सी होती है? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर आ जाती है। इट मीन्स कि शॉर्टेज ऑफ फूड की शॉर्टेज हो जाती है इनके अंदर न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द प्रोटोप्लाज्म श्रिंक। इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, श्रिंक हो जाता है, एंड फॉर्म अ राउंडेड मास। और वो एक राउंडेड स्ट्रक्चर में जो है अपनी शेप ले लेता है। इट इज़ कवर्ड बाय थिक वाल। वो कवर हुआ होता है एक थिक वाल से, ठीक है। इट इज़ नॉन एज एंडोस्पोर, जिसे एंडोस्पोर कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन होती है, पता है। जब आपको भी आप देख सकते हैं, हम ह्यूमन बीइंग में भी ऐसे ही होता है। जब आपको खाना वगैरह कम मिले या कुछ आप कम खा लें फ्रूट्स वगैरह, तो आप भी थोड़े सिकुड़ना शुरू हो जाते हो। इसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर भी ऐसे ही होता है। इनके अंदर जब शॉर्टेज हो जाती है फूड की, तो इनके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? ये अपना इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, इस सारे प्रोसेस को जो है, इस सारे मटेरियल को जो है प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है और एक गोल स्ट्रक्चर बना लेता है अपने अंदर, और इनके अराउंड जो है एक थिक वाल आ जाती है जिसे एंडोस्पोर कहा जाता है। द एंडोस्पोर रिमेन इनएक्टिव। ये जो एंडोस्पोर है वो इनएक्टिव ही रहता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन जब तक होती है। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही वो फेवरेबल कंडीशन में आता है, इट मीन्स कि जैसे ही उनके पास खाना पहुंचता है, द एंडोस्पोर डेवलप इनटू अ सिंगल बैक्टीरियल सेल। क्या होता है कि वो फिर से अगेन अपने जो सेल की स्ट्रक्चर है, वो सेल जो पहले था वो वैसे ही बन जाता है, ठीक है। फिर रीडिवाइड होता है जैसे बाइनरी फ्यूजन में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या है? देयर इज़ नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये बता दूं कि बैक्टीरिया के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। सेक्सुअल इन बैक्टीरिया इन अ ट्रू और डेफिनाइट फॉर्म। बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है एक ट्रू डेफिनाइट फॉर्म होती है, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 जेनेटिक मटीरियल। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है वो आपको समझाती हूँ कि
जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र होता है, टेक प्लेस बाय सर्टेन मेथड, ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में, उसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, वो कुछ प्रोसेस से होता है, जो कि प्रोसेस यहाँ पर है कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है टाइप्स है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। ठीक है, इन प्रोसेस से बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है। कैसे कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहला है कंजुगेशन। अब कंजुगेशन कैसे होती है? व्हेन टू चेंज फॉर्म ऑफ सेम बैक्टीरिया, दो फॉर्म होती है बैक्टीरिया की लेकिन चेंज होती है एक दूसरे से। ठीक है, आर केप्ड टुगेदर, अगर वो मिल जाए, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरियल सेल इज ट्रांसफर्ड इनटू एन अदर बैक्टीरियल सेल। एक जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरिया का वो ट्रांसफ़र होता है दूसरे में। ठीक है, थ्रू कैसे? थ्रू अ ट्यूब, एक ट्यूब के ज़रिए। द कंजुगेशन ट्यूब, उससे कंजुगेशन ट्यूब कहा जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज कंजुगेशन। अब देखें, दो सेपरेट बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, अब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसके अंदर नहीं है। अब ये जो है ट्रांसफ़र करेगा इससे। ठीक है, अब ये जो है जब ट्रांसफ़र करेगा तो ये एक ट्यूब बनाकर फिर ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, ये जो बीच में ट्यूब अराइज हुई है, इसे जो है कंजुगेशन ट्यूब कहा जाता है। आगे चलते हैं। ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन कैसे होती है? इन दिस प्रोसेस द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरियल सेल इज ट्रांसफर्ड इनटू एन अदर सेल। ठीक है, अब क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है, मैंने बताया कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में ऐसा ही होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफ़र होता है वन बैक्टीरिया टू एन अदर बैक्टीरिया, लेकिन अनदर सेल थ्रू किसके? बैक्टीरियोफेज वायरस के। अब ये जो ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस है, इसमें जेनेटिक मटेरियल तो ट्रांसफ़र होता है लेकिन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस आपको पता है, जब बैक्टीरिया पर कोई वायरस अटैक करता है तो उसे बैक्टीरियोफेज वायरस कहा जाता है। दिस प्रोसेस वाज रिपोर्टेड बाय लिडरबर्ग, ये साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने जो है ये डिस्क्राइब किया था कि बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस से भी ट्रांसफ़र होता है। और एक जेंडर थे, इन 1952 में इन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि जेनेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसडक्शन, कैसे? बैक्टीरियोफेज वायरस से। अब बैक्टीरियोफेज वायरस कैसे आते हैं? इस प्रोसेस से। ठीक है, अब देखें लाइटिक साइकिल, आपको मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा कि लाइटिक साइकिल जो है बैक्टीरिया में कैसे होती है कि जब ये बैक्टीरिया का सेल है, इस पर वायरस ने अटैक किया। ठीक है, जैसे ही अटैक किया, अंदर गया, अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाकर क्या करता है, फाइनली जो है अपना जो है उसका बैक्टीरिया का जो सेल है वो ब्रस्ट हो जाता है, तोड़ देता है और उसके अंदर अपनी सारी कॉपीज़ बाहर निकालता है। जैसे ही बाहर निकालता है, अब जब बाहर निकलेगा तो अगर ये किसी न्यू बैक्टीरियल सेल पर अटैक करेगा, ये देखें, ये न्यू बैक्टीरियल सेल है, ये कोई पुराना है जिसे इसने तोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर जब वायरस अपने अंदर कॉपीज़ बनाएगा, ठीक है, इसके अंदर वायरस की खुद के तो जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन इस बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर होगा। ठीक है, जैसे ही ब्रस्ट होगा, इसके अंदर वायरसेस निकल जाएंगे। ये जैसे ही न्यू बैक्टीरियल सेल पर जब अटैक करेंगे तो इसके अंदर अपना भी जेनेटिक मटेरियल ऐड करेंगे और जो इस बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। इससे क्या होगा, इनकी अब देखें, यहाँ तक लाइटिक साइकिल था, यहाँ से लाइसोजेनिक साइकिल आ गया। लाइसोजेनिक साइकिल कौन सा है कि जब बैक्टीरिया के अंदर वायरस अटैक तो करता है लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, मिलकर रहते हैं। ठीक है, तो ये मिलकर रहेंगे, इसमें क्या होगा, इनके अंदर जो है पार्टीशन वाल बनेंगी, सेपरेट न्यूक्लियस बनेगा, ये जो है अलग दो सेपरेट बैक्टीरियल सेल को जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं। आगे वाला जो प्रोसेस है हमारा वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पर जो है एक माउस का एक्सपेरिमेंट भी किया था, आपको भी पता होगा। फिर अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती चलूँ। व्हेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ वन बैक्टीरिया इज ट्रांसमिटेड इनटू एन अदर बैक्टीरिया, सेम वही बात कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल वो ट्रांसफ़र होता है दूसरे बैक्टीरिया में। और व्हेन अलाइव बैक्टीरिया, अब यहाँ से देखें,
एक जिंदा बैक्टीरिया है, ठीक है, अलाइव बैक्टीरिया आर केप्ट विथ डेड बैक्टीरिया। अगर वो डेड बैक्टीरिया के साथ आ जाता है, सेल डेड बैक्टीरिया के जो सेल है उसके साथ अगर मिल जाता है या उसके साथ अगर आ जाता है, द अलाइव बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया क्या करेगा, गेन डीएनए लेगा किससे, डेड बैक्टीरिया से, ठीक है। दो बैक्टीरिया है, ठीक है, एक डेड बैक्टीरिया, एक अलाइव बैक्टीरिया, ठीक है। जब अगर ये इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सॉरी डेड कौन सा था मैं भी भूल गई, ये डेड है, ये अलाइव है, ठीक है। अलाइव बैक्टीरिया क्या करेगा, डेड बैक्टीरिया से इसका डीएनए गेन करेगा, ठीक है। जैसे ही गेन करेगा, ये जो प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन बैक्टीरियम अंडरगोज चेंज, इस प्रोसेस को जो है चेंजेस भी कहा जाता है। इट नेचर इज ट्रांसफॉर्म्ड, ये नेचर जो है ट्रांसफॉर्म्ड कहा जाता है, और द प्रोसेस इसका ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये प्रोसेस आपको मैं दिखाती हूँ कि एक प्रोसेस था, ये देखें माउस का कैसे हुआ ये, कि इनके अंदर जो है एक इंजेक्ट बैक्टीरिया था, ठीक है। इनके अंदर रफ स्ट्रैंड विदाउट कैप्सूल जो है नॉन वायरल, ये जो है नॉन वायरल थे बैक्टीरिया थे। जब इन्होंने माउस पर ये इंजेक्ट किया तो माउस जो है वो जिंदा रहा, ठीक है। जैसे इन्होंने इसके अंदर अलाइव जो वायरसेस थे वो ऐड किए, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे इन्होंने इंजेक्ट किया तो जो है माउस मर गया। अब ये प्रोसेस थोड़ा ट्रिकली है, काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता है। इसको फिर हीट किया, फिर हीट कर कर जब इन्होंने लगाया तो फिर से वो जो है माउस जो है वो जिंदा रहा। हालांकि इन्हें मरना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर जो है हीट किल स्मूथ बैक्टीरिया भी तो पाए जाते हैं, लेकिन जब इन्होंने फिर से वो दोनों इकट्ठे कर कर इनको इंजेक्ट किया तो ये जो है ये माउस जो है वो मर गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है आपको इस स्ट्रक्चर से काफ़ी बच्चों को जो है बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, पहले मरा फिर जिंदा हुआ, फिर जिंदा होकर फिर मरा। तो ये ऐसा होता है कि एक बैक्टीरिया सेल का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और दूसरा जो है वो मरा हुआ है, दूसरा मरा हुआ है, एक जिंदा है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो दोनों के पास है ना। तो ये क्या करेगा, जो अलाइव है, जो जिंदा है, वो गेन करेगा जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर, ठीक है। डेड जो बैक्टीरिया है उसका जेनेटिक मटेरियल अब गेन करेगा अलाइव बैक्टीरिया, देन उनकी जो आगे रिप्रोडक्शन होगी उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।